अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया इस समारोह को संबोधित करें और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की इस अद्भुत यात्रा पर अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। राष्ट्रपति महोदया, मैं सर्वप्रथम स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह के इस 9वें संस्करण में उपस्थित आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज यहां आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपकी गरिमा में उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि स्वच्छता का यह मिशन और सर्वेक्षण दोनों ही हमारी सरकार के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। साथियों, आज हम स्वच्छता की इस यात्रा के 11वें वर्ष में खड़े हैं। आज स्वच्छता सर्वेक्षण का पुरस्कार समारोह ये 9वां है। आज पूरे देश में स्वच्छता के प्रति एक अलग अलग जगी है और इस अलग को जगाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मुझे आज वो दिन याद आता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से खड़े होकर देश को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया था और आजादी के बाद यह पहला अवसर था जब किसी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के विषय को लेकर लाल किले से यह विषय उठाया था। इसमें दो बातें थी। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने इस बात को रखा कि स्वच्छता उस मायने में हमारे स्वभाव और आचरण में नहीं है जैसी होनी चाहिए। देश में इस पर काम करने की बहुत जरूरत है। और दूसरा, यह देश को साफ रखने, साफ करने की चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। हम अपने देश को साफ और स्वच्छ बनाएंगे। उसका परिणाम है कि पूरे देश ने मिलकर स्वच्छता को अपना मिशन बना लिया और जो काम आजादी के 70 साल में नहीं हो पाया था उस काम को करके दिखाया है। मैं इसके लिए आज यहां उपस्थित विभिन्न शहरी निकायों के हमारे साथियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और विशेष रूप से इस मिशन को सफल बनाने वाले हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे सभी सफाई कर्मचारियों का भी अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 2014 से अब तक स्वच्छ भारत मिशन शहरी ने 10 वर्षों की इस परिवर्तनकारी यात्रा में कई उपलब्धि हासिल की है और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी माताओं बहनों के स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ी है। आज 100% शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त यानी ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। साथ ही कई शहरी स्थानीय निकायों ने ओडीएफ से आगे बढ़कर के ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस और वाटर प्लस स्तर प्राप्त कर लिया है। 2014 में मिशन की शुरुआत के बाद हमने महज 5 वर्षों के भीतर वर्ष 2019 में पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ का स्तर प्राप्त किया और ये उपलब्धि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि स्वच्छता एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुकना या थकना नहीं है। इसी दृष्टि से स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 1 अक्टूबर 2021 से कचरा मुक्त शहर के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया। आज देश भर में 80% ठोस कचरे का प्रतिदिन प्रसंस्करण हो रहा है और घर घर कचरा संग्रहण का कवरेज 98% तक पहुंच गया है। आज हमारे शहर 5 और 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग प्राप्त कर चुके हैं। आज हमारे शहरों में कचरे के सही निस्तारण के साथ साथ उसका पुनः उपयोग, उन्हें रिसाइकिल भी किया जा रहा है। आज कचरे का उपयोग कंपोस्ट खाद, बायोगैस उत्पादन में किया जा रहा है। उपयोग किए गए पानी को सीवेज ट्रीटमेंट के बाद कृषि और उद्योगों में फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही
निर्माण और विध्वंस से निकले मलबे को सीमेंटेड ईंटों और पेवर ब्लॉक्स में बदला जा रहा है। इस तरह से कचरे को कम कर उसे सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा बनाया जा रहा है। जो वेस्ट है वो भी बेस्ट है। आज हम इस मंत्र को लेकर के चल रहे हैं। हाल ही में अपनाया गया जयपुर डेकेडल डिक्लेरेशन सतत विकास कार्यों की दिशा में एक अहम कदम है। यह लीनियर इकोनॉमी में अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियों को पहचानते हुए सर्कुलर इकोनॉमी और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देता है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, हम आभारी हैं आपने 2022 और 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण में अपनी मौजूदगी में 2 बार हमारा मनोबल बढ़ाया। 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण में आपने हमें अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में स्टार्टअप्स और व्यवसायों को शामिल करने का सुझाव दिया था। वहीं 2022 में अपशिष्ट को स्रोत मानकर अलग अलग करने की आदत को बढ़ावा देने सहित हरा गीला सूखा नीला का नारा अपनाने का सुझाव दिया था। माननीय महोदया, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके दोनों महत्वपूर्ण सुझाव को अपने अभियानों का हिस्सा बनाया है। सर्वेक्षण के 9वें संस्करण में स्वच्छता में उत्कृष्ट राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों को सम्मानित किया जाएगा। 2016 से चल रहा यह सर्वेक्षण विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक रैंकिंग कार्यक्रम बन चुका है। हम आपको ये बताते हुए गर्व की अनुभूति कर रहे हैं कि जहां पहले सर्वेक्षण में 73 शहर शामिल हुए थे, यानी 2016 में, वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 4500 से भी ज्यादा शहरों के तृतीय पक्ष मूल्यांकन तक पहुंच गई है। इसमें आवासीय, व्यवसायिक क्षेत्र, सीवेज प्लांट, लैंडफिल, सार्वजनिक शौचालय और पर्यटन स्थलों का निरीक्षण शामिल है। 2024 का थीम शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पर केंद्रित है। इस बार सर्वेक्षण में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इसके अलावा लगभग 14 करोड़ लोगों ने आमने सामने बातचीत, स्वच्छता ऐप, माईगॉव सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इसमें भाग लिया। हमें खुशी है कि नागरिकों ने सर्वेक्षण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। माननीय महोदया, इस बार सर्वेक्षण में विशेष रूप से सुपर स्वच्छ लीग की शुरुआत उन शहरों को मान्यता देने के लिए की गई है जिन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसमें वे शहर शामिल हैं जो पिछले 3 वर्षों में कम से कम एक बार शीर्ष 3 में रहे हैं और वर्तमान वर्ष में अपनी जनसंख्या श्रेणी के शीर्ष 20% में शामिल हैं। कुल 23 शहरों को सुपर स्वच्छ लीग शहरों के रूप में चिन्हित किया गया है। इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में 74 अवार्ड्स दिए जा रहे हैं जो 75 शहरों को मिले हैं। मैं इन सभी शहरों को बधाई देता हूं। इस वर्ष से जो प्रथम श्रेणी में आने वाले, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस वर्ष में आने वाले सब शहरों को भी अगले वर्ष की सूची में सुपर स्वच्छ लीग में ही जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद उन लीग्स की अपनी प्रतियोगिता होगी। उस प्रतियोगिता में लीग के अंदर जो शहर पीछे रह जाएंगे उनको उस लीग से बाहर कर दिया जाएगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया, मुझे इस वर्ष से शुरू की गई एक नई पहल से भी आपको अवगत कराते हुए खुशी हो रही है और वो पहल है सबको साथ लेकर चलने की, अर्थात अंत्योदय की। हम आगे रहे प्रथम आए, ये इच्छा है, अच्छा है। हम आगे रहे प्रथम आए, ये इच्छा भी है और अच्छा भी है, लेकिन जो पीछे रह गए हैं उन्हें भी आगे लाने में हम अपना सहयोग दें। इस प्रकार मंत्रालय की ओर से इस वर्ष हम एक नई पहल स्वच्छ सिटी पार्टनरशिप की शुरुआत कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में बेस्ट परफॉर्मिंग शहर अपने राज्य में लो प्रदर्शन करने वाले शहरों का मार्गदर्शन करेंगे, जिसकी घोषणा आज हम इस मंच से कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में जितने भी अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहर हैं वह सब अपने राज्य में एक एक औसत प्रदर्शन करने वाले शहर को अडॉप्ट करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे और बेहतरीन शहर बनने के लिए उसका हाथ थामेंगे।
इसके तहत 75 गुड परफॉर्मिंग शहर, 75 लो परफॉर्मिंग शहरों को चुनेंगे। जिस तरह ईच वन टीच वन कहा जाता है, हमारा मंत्र है ईच वन क्लीन वन। हमने 2021 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाकर कूड़े के पहाड़ खत्म करने का लक्ष्य रखा था। आज लगभग आधे से अधिक अर्थात 56% तक कचरे को रीमीडिएट कर 50% से ज्यादा भूमि खाली कराई है और जीरो इन पॉइंट्स की ओर बढ़ रहे हैं, डंप पॉइंट्स की ओर बढ़ रहे हैं। हमें पता है कि जितने बड़े शहर हैं वहां लेगेसी वेस्ट खत्म करना उतनी ही बड़ी चुनौती है। ऐसे में हम उन शहरों पर फोकस वेस्ट प्रोसेसिंग पर है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम 1 साल के चुनौतीपूर्ण स्पेशल प्रोग्राम की घोषणा कर रहे हैं। इसके तहत आगामी 15 अगस्त 2025 से हम 1 साल के लिए एक्सेलरेटेड डंप साइट रीमेडिएशन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लेगेसी वेस्ट तेजी से कम होगा। दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और यहीं पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रहे थे। फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मान देती हुई, सम्मानित करती हुई स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के तहत ये सम्मान जो है वो दिया जा रहा है। और इस वक्त ये देखिए, और उनकी कार्यकुशलता को और भी बेहतर किया जाए। आज स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह के बाद हम सभी राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों का एक सम्मेलन करेंगे, जिसमें हमारे शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य अपने प्रयासों को लेकर दूसरे राज्यों से आपस में चर्चा कर सकेंगे। हमारा उद्देश्य है कि यहां आए सभी राज्य पुरस्कार के साथ साथ अपने साथ कोई एक सीख लेकर भी जाएं और आने वाले समय में स्वच्छता के पायदान पर आगे बढ़ने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा सकें। आइए मिलकर स्वच्छता को अपना स्वभाव और संस्कार बनाएं और मिलकर देश को स्वच्छ बनाएं। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और आपके मार्गदर्शन में 2047 का विकसित भारत स्वच्छ और स्वस्थ दोनों होगा। मैं एक बार पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदया का धन्यवाद करता हूं और आज पुरस्कृत हुए सभी शहरों और लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।